दोस्तों हाल ही में हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे चला गया, तो मेरे सारे इंडियन व्यूअर्स को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हैप्पी बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो होने वाला है वन पीस के 1123 चैप्टर के ऊपर, जो आज ही के दिन आया है और जिसका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। और दोस्तों जो मैंने पिछले चैप्टर में बोला था कि एग एड इज फाइनली ओवर, और इस चैप्टर के अंदर आप लोग ये बोल सकते हो कि एग एड खत्म हो चुका है। I mean, इस चैप्टर के अंदर लूफी और उसके क्रूमेट और सारे जो वहां पे जायंट्स थे वो सभी लोग एल्बप के लिए जा चुके हैं, और इसके बाद में जो आर्क आएगा उस आर्क का नाम होगा एल्बप आर्क। और ये आर्क बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि एल्बप में क्या क्या चीजें हैं। एल्बप तो बेसिकली एक जायंट्स का मतलब कंट्री है जहां पे सब जायंट्स रहते हैं, और वो टेरिटरी है सैंक्स का। लेकिन एल्बप से ही जॉय बॉय आया था, तो शायद हम लोगों को इस आर्क के अंदर फाइनली द मोस्ट अवेटेड फ्लैशबैक, मतलब जो वॉयड सेंचुरी और जॉय बॉय का जो फ्लैशबैक है वो हम लोगों को एल्बप के अंदर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों मैं एक एक करके बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ। इस चैप्टर के शुरू में हम लोगों को दिखाया गया कि वाइस एडमिरल जो थे, मतलब जो पिछले चैप्टर में हम लोगों को दिखाया गया था जॉय बॉय का जो हाकी है जो बहुत ही पावरफुल है, उस हाकी के जरिए जो वाइस एडमिरल्स थे वो भी लुढ़क गए। I mean, लिटरली जॉय बॉय का हाकी देखो, उसका पावर देखो, और वो तो 800 इयर्स पहले का हाकी है। तब भी जॉय बॉय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी जो एमिथ के अंदर था उसको एमिथ ने रिलीज किया, और उसके जरिए सारे वाइस एडमिरल्स, बहुत सारे लोग वहां पे लुढ़क गए। और हम लोगों को अभी तक ये नहीं दिखाया गया कि किजारू का असल में क्या हुआ। I mean, किजारू भी वहां पे था और वो तो एडमिरल है, क्या वो भी लुढ़क गया? I mean, जॉय बॉय का हाकी क्या इतना पावरफुल है? इसका भी आंसर हम लोगों को अगले पेज में दिखाया गया, जहां पे डोरी और ब्रॉगी बोलते हैं कि सैंक्स का जो हाकी है उससे भी पावरफुल जॉय बॉय का हाकी है। आप लोगों ने जरूर सैंक्स का हाकी देखा होगा। सैंक्स ने अपने हाकी का यूज करके, अपने फ्यूचर साइट का यूज करके, एडवांस कॉन्कर हाकी का यूज करके किड पायरेट्स को धराशायी करके रख दिया था। हालांकि हम लोगों को सैंक्स का उतना ज्यादा पावर हम लोगों को अभी तक नहीं दिखाया गया वन पीस के अंदर, लेकिन सैंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाकी यूजर्स आफ्टर गोल्डी रॉजर, आफ्टर व्हाइट बियर्ड। सैंक्स इज द मोस्ट पावरफुल वन। लेकिन यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी ये बोलते हैं कि सैंक्स के हाकी से भी पावरफुल जॉय बॉय का हाकी है। तो सोचो, जॉय बॉय जो पायरेट था, जो किंग था उस समय का, वॉयड सेंचुरी का, वो कितना पावरफुल हाकी पोजेस करता था। और उस हाकी के जरिए पिछले चैप्टर में आप लोगों ने जरूर देखा होगा, इमुसामा जो मेरी जोआ के अंदर है वो भी थोड़ा गिर गया। I mean, वो भी थोड़ा नील डाउन हो गया, उसके स्पाइन्स में भी चिल्स आने लगे। लिटरली उसका हाकी इतना ज्यादा पावरफुल था। दोस्तों इसके बाद हम लोगों को दिखाया था कि एल्बप की तरफ स्ट्रॉ हैट क्रू बढ़ चुके हैं, सब लोग बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी दुखी है, वो है सांजी। और सांजी क्यों दुखी है वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि सांजी ने एक चैप्टर के अंदर वेगापंक को ये बोला था कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द आर्क सांजी अपना जो वादा है वो पूरा नहीं कर पाया और वेगापंक मारा गया। और यहाँ पे सांजी वही सोच रहा है कि मैं जो अपना वादा है वो पूरा नहीं कर सका, वो दुखी लग रहा है हम लोगों को। और दोस्तों आप लोग एक चीज जरूर नोटिस कीजिएगा कि वानो के बाद हम लोगों को जो सांजी मोमेंट का हम लोग जो वेट कर रहे हैं ना, वो अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो शायद ये हिंट हो सकता है कि एल्बप आर्क के अंदर हम लोगों को सांजी का कुछ ऐसे पावर अप, कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जैसे हम लोग जो सांजी फैंस है वो खुश हो जाए। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वेगापंक का फ्लैशबैक, जहां पे वेगापंक को पता चल चुका था कि असली बिट्रेयर कौन था। तो सब लोगों को पता है कि असली बिट्रेयर कौन था, वो था यॉर्क, मतलब जो ग्रीड का जो वेगापंक था वो उसका नाम था यॉर्क, और वही बिट्रेयर था। लेकिन पहले सब लोग ये सोच रहे थे कि लिलिथ है वही है असली धोखेबाज। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेगापंक जो अपने जो है पिथागोरस, सब लोग जो है साका, वो सभी एक एक चीज को, एक एक एलिमेंट्स को पोजेस करते हैं। जैसे कि साका गुड को पोजेस करते हैं, लिलिथ इविल को पोजेस करती है, उसके बाद यॉर्क जो है वो ग्रीड को पोजेस करती है। तो सब लोगों ने यही सोच लिया था कि जो लिलिथ है तो उसका जो माइंडसेट है वो इविल है। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि असली जो धोखेबाज है वो लिलिथ है, लेकिन नहीं।
जो ईविल है यहाँ पे वो धोखेबाज नहीं है, जिसका ग्रीड है, मतलब जो सब चीज को पाना चाहती है, वही है असली धोखेबाज। और बाद में जब वेगापंक को ये पता चला वो बहुत ही ज्यादा दुख हो गया और उसके बाद वेगापंक और सारे वेगापंक्स ने मिलकर अपनी मेमोरी को इरेज कर दिया ताकि ग्रीड ये जान ना सके कि वो उन लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि असली धोखेबाज यहाँ पे कौन है। दोस्तों ये था वेगापंक का एक फ्लैशबैक। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, वेगापंक के कैरेक्टर के साथ मैं उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाया। आई मीन वेगापंक तो ऑलरेडी अभी मर चुका ही है, लेकिन फिर भी जब वो मरा और जब भी हम लोगों को उसको दिखाया गया और इस चैप्टर के अंदर भी जब भी हम लोगों को वेगापंक दिखाया गया, मेरे को उतना इमोशनल फील नहीं हुआ जैसा कि मेरे को लगा था कुमा के बीच में। आई मीन उसका जो कैरेक्टर आर्क था यहाँ के अंदर, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था और सब लोगों को ये बताना था हिस्ट्री के बारे में, मतलब वॉइड सेंचुरी, वन पीस का जो वर्ल्ड है उसका हिस्ट्री के बारे में। उसके लिए वेगापंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी उसका जो इमोशनल एंगल जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर फ्लैशबैक के जरिए दिखाया गया, वो उतना ज़्यादा हार्ड हिटिंग मेरे को नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोगों को फाइनल पेज पे दिखाया गया कि उसॉप बहुत ही खुश है। आई मीन उसॉप का एक ड्रीम था कि वो एल्बप में जा सके और वो ड्रीम फाइनली पूरा होने वाला है। वहाँ पे उसॉप, लूफी, डोरी, ब्रॉगी सब लोग वहाँ पे है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो लोग फाइनली क्योंकि वो लोग फाइनली एल्बप जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक डार्क मोमेंट हो गया दोस्तों, क्योंकि देखो उसॉप सब लोग वहाँ पे खुश तो है, वो नाच रहे हैं, लेकिन सामने वेगापंक का कॉर्प्स पड़ा है। तो ये थोड़ा डार्क ह्यूमर यहाँ पे हो गया कि वो लोग नाच रहे हैं एक डेड बॉडी के सामने। ये थोड़ा वन पीस यहाँ पे डार्क हो गया। लेकिन जो आप लोग वेट कर रहे थे बहुत समय से कि उसॉप का हम लोगों को शायद कुछ देखने को मिल सकता है, तो देखो यहाँ पे जरिया भी है, यहाँ पे ओडा ने सेटअप भी करके रखा है और यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अब सिर्फ हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा गॉडो उसॉप मोमेंट का। वो शायद हम लोगों को एल्बप के अंदर देखने को फाइनली मिल सकता है और शायद हम लोगों को उसॉप का कुछ पावर अप या उसका कुछ ब्रेव मोमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो आप लोगों को याद ही होगा कि उसॉप का जो ड्रीम है वो है उसको बनना है द ब्रेवेस्ट वॉरियर ऑफ द सी, और वो कैसे बनेगा और वो हम लोगों को आगे आने वाले चैप्टर्स और आर्क के अंदर दिखाया जाएगा। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसका स्टोरी लाइन जानने के लिए, क्योंकि उसॉप का देखो वो एक तरह से वेस्टेड कैरेक्टर है। वानो के अंदर भी उसने कुछ भी नहीं किया, एगेट के अंदर भी उसने कुछ भी नहीं किया। उसका जो हम लोगों को लास्ट सबसे वाला उसॉप मोमेंट देखने को मिला था वो था वो गॉड उसॉप वाला मोमेंट। और उससे भी पहले एनीस लॉबी और वाटर 7 आर्क में जब उसॉप ने ये समझ चुका था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक फेलियर हूँ, और उसके बाद जो उसका फाइट दिखाया गया था लूफी के साथ, जो इमोशनल फाइट हम लोगों को दिखाया गया था, वही आप लोग बोल सकते हो कि उसॉप का एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था। लेकिन उसके बाद से हम लोगों को आफ्टर टाइम स्केप हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसॉप भी बहुत पावरफुल हो चुका है, लेकिन वो फिर भी वो डरपोक ही निकला। तो अभी तक तो हम लोगों को उसॉप वाला मोमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन फाइनली शायद उसका जो ड्रीम है एल्बप में जाने का और एल्बप में जाके वो क्या क्या करेगा वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। और हम लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है कि एल्बप के अंदर शैंक्स अगर रहे वहाँ पे तो शायद हम लोगों को द लॉन्ग अवेटेड मीट। आई मीन ये बहुत ही एक क्रेजी थ्योरी है कि आप लोगों को बताया कि लूफी सैंग से मिलना नहीं चाहता बिफोर एक्वायरिंग द वन पीस, तो शायद ये नहीं होगा। ये मेरा थ्योरी है कि शायद वो मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, ये हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एगहेड आइलैंड जो आर्क था, जो सब लोगों को लग रहा था कि फिलर आर्क होगा, लेकिन फिलर तो नहीं हुआ, ये सबसे बेस्ट आर्क बन गया लिटरली। मेरे लिए तो ये आर्क बहुत ही अच्छा था। आप लोग अपना ओपिनियन मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप लोगों को मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में एक नए एनीमे टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।